नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 121वें एपिसोड को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं ने मुझे फोन किया है, पत्र लिखे, संदेश भेजे और सभी ने इस जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में पूरा विश्व यानी कि 1.4 बिलियन भारतीयों के साथ है और एक बार फिर मैं पीड़ित परिवारों को आश्वासन देता हूं कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और इस हमले के साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, साथ ही साथ वो उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो तमाम नेता है वो उनके साथ है। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जब मैं आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूं तो मेरे दिल में बड़ी भारी पीड़ा है और 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले ने हर नागरिक को दुखी कर दिया है। हर किसी को पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। मैं समझता हूं कि आतंकवादी हमले की तस्वीरें देखने के बाद हर नागरिक गुस्से से उबल रहा है। तो ये पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इस दौरान जो देश भर में लोगों के बीच आक्रोश है उसको लेकर भी बातचीत की है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपडेट सामने आ रहे। गृह मंत्रालय एनआईए को सौंपी हमले की जांच। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम करेगी। घटना के तुरंत बाद एनआईए की टीम दिल्ली से वहां पहुंची थी जम्मू कश्मीर और अब जो है इस मामले की जांच एनआईए की टीम करेगी। तो ये खबर आपको बताते चले, गृह मंत्रालय ने एनआईए को मामले की जांच सौंप दी है और अब इस घटना की जांच एनआईए की टीम करेगी। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बताते चले, हमले के तुरंत बाद एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची थी, तमाम जगहों का घटनास्थल का जायजा लिया था, हालातों की जानकारी ली थी और अब जो जानकारी मिल रही है इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने यह जांच एनआईए की टीम को सौंप दी है, जो कि एनआईए की टीम इस आतंकी हमले की जांच करेगी, मामले की पड़ताल करेगी। वहीं बताया जा रहा है पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम अब अपने तरीके से करेगी। घटना के तुरंत बाद वहां पहुंची थी, जगहों पर जाकर तफ्तीश भी टीम ने किया था। और एक और जानकारी आपको बताते चले, दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को करीब 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली स्थित यूपी सदन में पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बताते चले, शाम को 4 बजे बताया जा रहा है पहुंचेंगे दिल्ली स्थित यूपी सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान संभावना है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। शाम को करीब 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दौरे पर यह जानकारी आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और इस दौरान कई सारी चीजों को लेकर और खास तौर पर आतंकी हमलों को लेकर चर्चा, क्योंकि हालिया दिनों के दौरे की बात करें तो सीएम योगी तमाम जगहों पर आतंक के खिलाफ कड़ी जो कार्रवाई है करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और अब दिल्ली दौरे पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बढ़ते हैं आगे, पहलगाम हमले में बड़ा अपडेट सामने आया। एक और खुलासा, 15 लोकल कश्मीरियों ने आतंकवादियों की मदद की थी। तो ये जानकारी सामने आ रही पहलगाम हमले को लेकर, ये बड़ा खुलासा, 15 लोकल कश्मीरियों ने इन आतंकियों की मदद की थी। पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मुहैया कराते थे सुरक्षित पनाह। इनमें 3
हिजबुल मुजाहिदीन 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यानी कि इन तीनों संगठनों से इन 15 आतंकियों के, दहशतगर्दों के तार जुड़े हुए हैं और अब तक 9 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। और आपको बताते चले, सरकार लगातार इन आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है और 64 पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। 15 लोकल कश्मीरियों ने इन आतंकियों की मदद की थी, जिन 26 से 27 लोगों की जाने गई हैं। इन तमाम लोगों के जान के जो गुनहगार है, मौत के गुनहगार है, अब उन पर भी सख्ती सरकार की ओर से देखने को मिल रही है। अब तक 9 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। वहीं ये बड़ा खुलासा किया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि 15 जो लोकल कश्मीरी है उन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की थी। तो पहलगाम हमले में ये बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी जो दहशतगर्द है उनको यहां भारत में, कश्मीर में सुरक्षित मुहैया जो पनाह है वो सुरक्षित पनाह मुहैया कराते थे और तमाम जो चीजें हैं वो यहां उपलब्ध कराते थे, जिसके जरिए पाकिस्तानी आतंकी भारत में अपने मंसूबे को अंजाम देते थे। और वहीं अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है इनमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकी है। वहीं अब तक 9 आतंकियों के घर भी जम्मू कश्मीर में ध्वस्त किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी दुनिया ने निंदा की है, क्योंकि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। खड़से ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में एक नई क्रांति देखी जा रही है। उन्होंने वादा किया है कि भारत सरकार इस घटना पर जरूरी कार्रवाई करेगी। कश्मीर में जो घटना घटी है उसकी निंदा पूरे हमारे देश में से हुई है, सब ऑल ओवर द फ्रॉम द वर्ल्ड से भी ये निंदा की गई है, क्योंकि कश्मीर एक भारत का अहम हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों ने एक नई क्रांति कश्मीर में देखी है और भारत सरकार भी यही चाहती थी कि कश्मीर हमारा अहम हिस्सा है, तो कश्मीर के लोगों को भी डेवलपमेंट का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वहाँ की भी प्रोग्रेस हमें आगे लेके जाने, मतलब बाकी के राज्यों के साथ मिलके। और कश्मीर में पिछले 2-3 साल से टूरिज्म काफी अच्छा बढ़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से काफी योजनाएं वहाँ के लोगों तक पहुंची है। लेकिन जो घटना घटी है वो अतिशय निंदा करने जैसी है और भारत सरकार इसके बारे में एक्शन डेफिनेटली लेगी। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है, तो इसके ऊपर। और बेंगलुरु में टीसीएस वर्ल्ड 10K मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में देश विदेश से आए धावकों ने हिस्सा लिया और फिटनेस के प्रति जोश और उत्साह का शानदार नजारा देखने को मिला। तो बेंगलुरु में टीसीएस वर्ल्ड 10K मैराथन का आयोजन, और इसमें देश और विदेश के जो प्रतिभागी है उन्होंने हिस्सा लिया। और इस दौरान जो मंत्री समेत तमाम जो अधिकारी है वो भी इस दौरान मौजूद रहे और इसके नज़ारे को एंजॉय किया। साथ ही साथ कई सेलिब्रिटीज भी उनके साथ नजर आए। बढ़ते हैं आगे, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो ये मंत्री अरविंद शर्मा का ये बयान आतंकी हमले को लेकर, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को याद दिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सख्त संदेश दिया है देश और दुनिया भर में कि आतंक के खिलाफ अब जुल्म नहीं सहेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एक्शन तो जो एक्शन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया। 5 सैंक्शन जो लगाई है, आप सबको पता है 1960 का जो सिंधु नदी का समझौता था उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई। अटारी बॉर्डर को पाकिस्तान के लिए नागरिकों के लिए बंद किया गया।
उसके बाद आप आइए, जो पाकिस्तान नागरिक हैं उनको फौरन नोटिस दिए गए कि भारत छोड़ो। जो हाई कमीशन हैं, इंडियन हाई कमीशन जो आपका पाकिस्तान में, उसको वापस बुलाया गया है। पाकिस्तान वाले हाई कमीशन जो भारत में है उनको वापस भेजा गया है। तो बहुत सारी चीजें। और परसों बिहार में तो मोदी जी ने दो टूक शब्दों में बिल्कुल कह दिया है कि भाई आतंकवाद और आतंकवादियों को जमीन में, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये एक्शन तो। और बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के द्वारा मासूम लोगों की निर्मम हत्या के खिलाफ गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने कैंडल मार्च निकाला और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्म सिंह यादव के आह्वान पर इंदिरापुरम के कानावनी पोस्ता रोड से न्यू सोसाइटी होते हुए अग्रवाल चौराहे तक ये मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। और बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अधिकारी साहिल सिद्दीकी और महानगर प्रभारी मोहम्मद मुतियाज तमाम लोग इस दौरान मौजूद नजर आए। बड़ी संख्या में लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ हम पाकिस्तान के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से यही मतलब हम आह्वान करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। ये पुलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसके लिए हम शांति मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च। और हमारा प्रधान जी से और गृह मंत्री जी से यही आह्वान है कि जो आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को इंसाफ मिले। पहलगाम बढ़ते आगे। दिल्ली में गौतम गंभीर को धमकी देने के मामले में पुलिस ने 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र जिग्नेश को गिरफ्तार किया है। परिवार का दावा है कि जिग्नेश मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बता दें, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को मेल पर धमकी मिली थी और उसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी और अब एक छात्र को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि परिवार का कहना है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और मुंबई में अपनी आगामी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के प्रमोशन के दौरान अभिनेता अक्षय कुमार ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से दिलों में वो गुस्सा फिर से जाग उठा है। आप सभी जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अक्षय कुमार ने फिल्म के माध्यम से आतंकवादियों को कड़ा संदेश भी दिया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे पास उन आतंकवादियों से कहने के लिए केवल एक ही बात है जो मैंने इस फिल्म के जरिए कही है। के दिल में कितना गुस्सा रहा होगा। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे सबके दिल में वो गुस्सा फिर से जागा है। एंड आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। यस सर। आज भी हम उन टेररिस्टों को, उन लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे जो मैंने इस फिल्म में कही है कि दिल में कितना गुस्सा रहा होगा। मुझे लगता है। बढ़ते आगे। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं देश के निर्दोष नागरिकों पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं और देश को विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो यह हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये बयान दिया आतंक के खिलाफ और कहा कि कायरतापूर्ण हमले किए गए हैं और इसमें निर्दोष लोगों की जानें भी गई है। कायराना हमला देश के इनोसेंट नागरिकों के ऊपर हुआ है, इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं देश को
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर्चरी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद अपनी खुशी जाहिर की, जहां उन्होंने कहा कि यहाँ एक नई पौध तैयार हो रहे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक लाएगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आगामी ओलंपिक में आर्चरी में भारत को अच्छे पदक मिलेंगे और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने की बात भी कही है, जिससे दिल्ली के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और खेलों के लिए बेहतर माहौल मिल सकेगा। आर्चरी टूर्नामेंट में पहुंच के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। देश की एक ऐसी पौध यहाँ पे तैयार हो रही है जो कि देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जब आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाएंगे तो निश्चित रूप में भारत के लिए मेडल लेकर के आने वाले हैं। आज बहुत सुंदर प्रतियोगिताएं यहाँ देखी, देश भर के खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत अच्छे अभ्यास के साथ में यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ और मुझे बड़ी खुशी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले ओलंपिक में आर्चरी में हमें जरूर अच्छे अवार्ड्स मिलेंगे, अच्छे मेडल हम जीत करके देश के लिए लाएंगे। और दिल्ली की ओर से भी हम लोग, जो अभी तक की सरकार की कमी रही कि वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स के लिए अलग से ना कोई विभाग है, ना कोई मंत्रालय है, ना कोई अथॉरिटी थी, तो इस बार स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ दिल्ली बना करके हम दिल्ली के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दे पाएं, दिल्ली के खिलाड़ियों को बेहतर हम माहौल दे पाएं खेल खेलने का और उनके लिए हम ऐसे मौके पैदा करें कि दिल्ली का प्रत्येक खिलाड़ी दिल्ली में ही एनरोल होकर के यहीं के लिए खेले और आगे का नाम कमाए। और पुणे में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस दुख की घड़ी में संतोष जगदाले के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई और उन्हें सरकार की ओर से पूरा समर्थन देने का भरोसा भी दिलाया। तो पीड़ित परिवार के प्रति सरकार साथ खड़ी है और जेपी नड्डा ने संतोष जगदाले के परिवार से मुलाकात की है, उनके परिजनों को सांत्वना दी। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के शोपियां के वंडीना जैनापोरा में सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी का घर नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया। अदनान शफी जो 1 साल पहले आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था, सुरक्षा बलों के निशाने पर था और यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जारी कड़ी लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक और सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित कैसरे हिंद इमारत में सुबह करीब 2:30 बजे आग लग गई, जहां ईडी ऑफिस भी स्थित है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। जो आग की स्थिति है वो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि राहत के बाद जो है वो ये है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो मुंबई में कैसरे हिंद इमारत में आग लगी है। हालांकि बताया जा रहा है इसी में ईडी ऑफिस भी है और जो तमाम दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। बढ़ते आगे, असम के गोलाघाट जिले में दधीची डिंपल उर्फ डिंपल बरुआ नामक महिला को पहलगाम आतंकवादी हमले पर विवादास्पद और राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में गुवाहाटी से गिरफ्तार किया गया। अपराध शाखा ने उसे हिरासत में लिया है और उसे बाद में गोलाघाट पुलिस को सौंप दिया गया। गोलाघाट पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो गोलाघाट में महिला की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी हमले को लेकर विवादित टिप्पणी का यह मामला बताया जा रहा है और इसी को लेकर महिला की गिरफ्तारी की गई है। बढ़ते आगे, सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 कार्यक्रम को संबोधित किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यात्रा की शुरुआत के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि यह यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई और लगातार आगे बढ़ती गई। हर स्थान पर लोगों ने इसका स्वागत किया, खासकर महिलाओं और खाप पंचायतों ने इसे अपना पूरा समर्थन दिया है। हमारे लिए बेहद गर्व की बात है और मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि यह यात्रा हरियाणा को नशा मुक्त बनाने और राज्य को
आगे बढ़ाने के लिए है। मित्रों, ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। इसको हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा, अरे हम तो बोलते भी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अरे जहां दूध दही का खाना, वहां नशे का क्या कहा, नशे को दूर भगाना। भाइयों, ये संकल्प लेकर के ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक जिला। बढ़ते आगे, कोलकाता में भाजपा नेता दिलीप घोष ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के सिंधु जल संधि के निलंबन पर कथित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहले से ही खून बह रहा है और एक और अलकायदा उन्हें मार रहा है। दूसरी ओर अफगानिस्तान पाकिस्तान की पुरानी आदत है इस तरह के निरर्थक बयान देना। इसके अलावा शहबाज शरीफ की तटस्थ जांच प्रस्ताव पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि दुनिया उनके साथ बैठना तक नहीं चाहती। पाकिस्तान ने हमेशा समझौतों का उल्लंघन किया है और अब कार्रवाई का समय आ चुका है। नाना क्या बोले तो उसको मालूम है, वो कहाँ है? खून तो छोड़ ही दीजिए, खून तो पाकिस्तान में बह रहा है। कभी उधर से अलकायदा वाले मार रहे हैं, कोई अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं, और हम भी मार सकते हैं। छोटा छोटा नमूना दिया है, इसलिए वो अभी भी वैसे ही बच्चा ही है जैसा पहले था। और इसलिए इस प्रकार फालतू बात करना, विद्रोहबाजी करना है पाकिस्तान का पुराना आदत है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान के पीएम ने कहा है शाहनवाज शरीफ कि हम लोग बैठने के तैयार हैं, अगर नियम कानून से अगर इंडिया कहता है कि हमारे साथ बैठिए तो मैंने सब डॉक्यूमेंट रखा है। वो बैठने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया वाले उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है ना। कौन उनके साथ बैठ के समय खराब करेगा? शिमला चुक्ति किसने उल्लंघन किया है? जो भी इसके पहले हिंदुस्तान के साथ हुआ है एग्रीमेंट, और 47 के 48 के बाद कौन सा माना पाकिस्तान ने? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, वो समय पार हो गया है, अब तो एक्शन। बढ़ते आगे, नवी मुंबई के तुर्भे में 12 वर्षीय अंजलि सतपुते की हत्या कर दी गई। सिर पर पत्थर से कुचलकर उसकी जान ली गई है और हत्या का आरोपी भी नाबालिग है। आरोपी ने पुराने विवाद के चलते हत्या की बात कबूल की है। जब घर वाले काम पर गए थे तब अंजलि अपनी बहन के साथ घर पर थी और शाम को जब मां घर पर आई तो बड़ी लड़की घर में नहीं थी और काफ़ी ढूंढने के बाद पता चला कि घर वाले पुलिस के पास गए। लड़की के चेहरे पर कुचलने के निशान भी पाए गए हैं और घटना की कबूली जो है वो नाबालिग आरोपी के द्वारा की गई है और दोनों तुर्भे के पहाड़ी इलाके में फोटो खींचने के लिए गए थे, जहां फोटो लेने के बाद विवाद हुआ और आरोपी ने पत्थर से वार कर लड़की की हत्या कर दी। पुलिस स्टेशन के एरिया में कल 25 तारीख को सिरोनी MIDC में एक महिला कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दिया कि उनकी 12 साल की लड़की का किडनैप हुआ है करके। तुरंत हमने CR नंबर 200/25 रजिस्टर कर दिया और उसका इन्वेस्टिगेशन तुरंत चालू कर दिया। उस इन्वेस्टिगेशन में नई मुंबई के पूरे क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर ने स्पॉट पे विजिट किया और जो स्पॉट पे जो हमको एविडेंस मिले, जो टेक्निकल एविडेंस के ऊपर से हमने एक 17 वर्ष के लड़के को ताबे में लिया है जो सस्पेक्ट था और उनको पूछताछ करने के बाद उन्होंने वो लड़की को पत्थर से उसके मुंह पे मार के उसका मर्डर किया है, ऐसा पता चला। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।